Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Me listening to the Dora Quran. Come on and listen with me. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। अच्छा जी, पहले दुआ पढ़ लेते हैं और फिर बात करेंगे। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा जी, आज तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी। आप भला मुझे ये बताइए कि आपको पता हो कि कोई मेहमान आने वाला है, यानी जो आपको बहुत ही पसंद हो, यानी आपकी दादी या नानी या आपकी खाला या फुफ्फो या आपके चाचा या आपके मामू, कोई भी जो बहुत ही पसंद है आपको, वो आने वाले हैं और वो बहुत सारे तोहफे भी लेकर आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्लान करेंगे कि जब वो पसंदीदा बंदा आएगा तो आप एक्स्ट्रा काम सारे छोड़ देंगे और आप उनके साथ ही टाइम गुजारेंगे और उनके लाए हुए तोहफों को एंजॉय करेंगे। मैं भी आपको आज एक मेहमान के बारे में बताने लगी हूँ और उस मेहमान का नाम है रमज़ान। रमज़ान अपने साथ बहुत ज़्यादा सारे तोहफे लेकर आता है प्यारे बच्चों। रमज़ान कमरी महीनों में 9वें नंबर पर है। ये कमरी महीने कौन से होते हैं? ये वो महीने हैं प्यारे बच्चों जिसमें हम चांद को देखकर महीने के शुरू का अंदाजा लगाते हैं कि महीना शुरू हो गया। कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबके सरों पे चांद को रखा हुआ है, जिसको देखकर चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे कोई मौजूद है, वो चांद को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि कब महीना शुरू हुआ और कब महीना खत्म। रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसका नाम लेकर अल्लाह ताला ने कुरान में इसको मेंशन किया है और ये बहुत ही स्पेशल महीना है। क्यों? क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो पहला मैसेज आया था ना प्यारे बच्चों, और वो क्या था? इक़रा, यानी पढ़ो। ये जो आयत थी ये रमज़ान में नाजिल हुई थी। आप हमेशा देखते हैं कि रमज़ान के आने से पहले ही खुशियाँ और तैयारियाँ और जोश व खरोश देखने में आ जाता है। अम्मी तैयारियाँ कर रही होती हैं, समोसे और चीज़ें बनाकर फ्रीज़र में रख रही होती हैं, दौरे कुरान की प्लानिंग कर रही होती हैं, कुरान पढ़ने की, तस्बीहात पढ़ने की प्लानिंग हो रही होती है और जोश और खरोश रमज़ान से पहले ही नज़र आने लग जाता है। और ये सही बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये महीना ही बहुत ख़ास है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत सारी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और इसमें महीने में हम कुरान के बहुत करीब हो जाते हैं और कुरान को हम आम रूटीन से ज़्यादा पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और प्यारे बच्चों, इस महीने में हम बहुत सारी दुआएं भी मांगते हैं। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन सामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे सवाब की नीयत से और ईमान के साथ, उसके पिछले सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। कभी आपको पता है कि जब सेल लगती है तो क्या होता है? हम बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत कम कीमत में खरीद लेते हैं, है ना प्यारे बच्चों? तो रमज़ान में भी सेल ही समझें कि लगी होती है। आप छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन उसका अजर और सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और आपकी दुआएं भी बहुत सारी कबूल होती हैं। इस महीने में हम बहुत अच्छी सी कोशिश करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तंग नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं खाएंगे। सो हम सारी बुरी बातें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत नापसंद है और लोगों को भी नापसंद है, हम उन सब को छोड़ने की कोशिश करते हैं और एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। और दुआओं की तो मैं कहती हूँ आप सब लोग लिस्ट ही बना लेना कि आप अच्छी अच्छी सी दुआएं जो भी अपने लिए करना चाहते हैं वो सारी लिस्ट बना लें और अच्छे से दुआएं मांगें। अच्छा, मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी दुआ की कबूलियत की कि एक दफ़ा क्या हुआ कि, और ये सच्चा वाक़या है, कि एक सर्जन ने किसी सेमिनार में जाना था एक शहर से दूसरे शहर में, लेकिन क्या हुआ कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी पर चले जाते हैं क्योंकि सेमिनार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो वो जब गाड़ी में गए तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई और तूफ़ान आ गया और बहुत ही बिजली चमकने लग गई। तो ड्राइवर ने कहा कि अब हाँ, और आगे नहीं जा सकते, हमें इन घरों में से किसी घर में पनाह लेनी पड़ेगी और गाड़ी में से निकलना होगा। तो ये जल्दी से भाग के गीले होते हुए एक छोटे से घर का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया तो अंदर से बूढ़ी औरत निकली और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम।
और इन्होंने बताया कि हमें क्या मुश्किल है। उन्होंने कहा अंदर आ जाइए। जब ये सर्जन अंदर गए और बैठे तो इन्होंने देखा कि एक जगह पे जाए नमाज बिछी है और साथ ही एक बच्चा, छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है और वो बीमार है। तो इनको, क्योंकि वो ये डॉक्टर थे, तो इनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। इन्होंने पूछा कि अम्मा जी इस बच्चे को क्या हुआ है और ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरा पोता है और ये बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं कर रही हूँ और इसका इलाज सिर्फ एक ही सर्जन के पास है। और उन्होंने जिस सर्जन का नाम लिया ये वही थे जो इस कमरे में बैठे हुए थे। तो उन सर्जन ने कहा कि अम्मा जान ये तो मैं ही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा और मैं इस बच्चे को ज़रूर इसका ऑपरेशन करूँगा। तो वो इतनी हैरान हुई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरीके से आपको हमारी मदद के लिए यहाँ पर भेजा। वो दुआ मांग रही थी वहाँ पर बैठे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस सर्जन की फ़्लाइट भी कैंसिल करवाई, गाड़ी चली और बिजली चमकी और बारिश इतनी सख्त हुई कि उनको मजबूरन इनके घर आना पड़ा और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको मिला दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, किस वजह से? दुआ की वजह से, जो वो बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो ये तो आम दिनों की बात है। रमज़ान में तो उससे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों। चलें जी, हम अब अपनी दुआ की लिस्ट ही बना लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये चीज़ें चाहिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर कुरान को हमने बाकायदगी से पढ़ना है, नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है कि नमाजें टाइम पर पढ़नी है और दुआएं ढेरों ढेर मांगनी है। एक दो काम करने के और ये हैं कि बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करनी है। हमने ये आइडेंटिफाई करना है, ये सोचना है कि मेरे में कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से लोग तंग होते हैं, जैसे झूठ बोलना या किसी को बॉदर करना, तंग करना, बहन भाइयों से लड़ाई करना। ऐसे हो जाता है जब घर में बहन भाई होते हैं। लेकिन इस महीने में हम ये सारे काम छोड़ेंगे और अल्लाह ताला की खातिर नेकी के काम करेंगे ताकि हमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलें। दूसरा ये कि हमने कुरान को सीखना है कि कुरान के बीच में लिखा क्या हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या मैसेज दिया हमको। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कुरान सीखेंगे। अगर आपके जहन में कुरान के बारे में कोई भी सवाल है, इस्लाम के बारे में सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब को दे दूंगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। सबसे पहले तो ये काम हमने करना है कि जब चांद देखने का दिन हो ना, कि ऐसा हो कि आज चांद हमने देखना है, तो सब ने बाहर निकल के कोशिश करनी है कि चांद को देखें। वो शाम के वक्त ही नजर आ जाता है, रात को नहीं नजर आता। तो जैसे ही मगरिब की अजान होती है और नमाज के बाद चांद को देखना होता है और उसके लिए दुआ मांगनी होती है। आपने ये दुआ सीखनी है, हर महीने के शुरू में ये दुआ मांगते होते हैं और इस दुआ की वजह से वो महीना बरकत वाला हो जाता है, रहमत वाला हो जाता है और आसान हो जाता है। और वो दुआ है अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चांद को हमारे ऊपर अमन और ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ निकालना। और ए चांद, तुम्हारा और हमारा रब अल्लाह ही है। कितनी प्यारी दुआ है ना। इंशाल्लाह ये आप दुआ मांगिए और याद भी कीजिए। अगर याद नहीं होती तो इंटरनेट से निकाल के उसको अपने फ्रिज पे लगा लें कि जिस दिन चांद देखने का टाइम हो तो आप खुशी से उसको देखें और खुशियाँ मनाएं कि हमारा रमज़ान आ गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलें अगली ऑडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। Love us, guys.